हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग की स्टडी चल रही होगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। टॉपिक है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप ये आप वर्ड पहले से कुछ सुन चुके होंगे क्लास 10 में। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या 12th पढ़ रहे हैं या 11th पढ़ रहे हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर माध्य, इसको शॉर्ट पे हम लोग क्या बोलते हैं जी? एपी बोलते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हम बता दो, इसको हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। ये थोड़ा सा वर्डिंग देख लो, श्रेणी नहीं बोल रहा हूं मैं, श्रेणी बोल रहा हूं। ठीक है, ये समांतर श्रेणी। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस का मतलब अनुक्रम, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको जी? अनुक्रम। ये सीक्वेंस किसको बोलेंगे और ये सीरीज किसको बोलेंगे? ये है श्रेणी, ये श्रेणी और ये श्रेणी है, दोनों को आप थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। क्लियर? तो सीक्वेंस आखिर हम किसे कहेंगे? क्या है सीक्वेंस? संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ते जाता है, उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। कॉपी पेन पकड़े हैं तो ये नोट डाउन कर लीजिए। संख्याओं का एक ऐसा क्रम, संख्याओं का ऐसा क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार, जो एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ता है, नियम के अनुसार आगे बढ़ता है, उसे सीक्वेंस कहते हैं जी। बात समझ में आई? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अनुक्रम कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि संख्याओं का एक ऐसा क्रम, मतलब हम किसी संख्या को लिखते लिखते जाएंगे, लेकिन वो कुछ रूल को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ेगा, तो उसे हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिख दिया 1 3 5 7। आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये कौन से नियम का पालन कर रहा है। इसका नियम क्या है? लॉजिक क्या है बताओ? लॉजिक ये है कि प्रथम पद को छोड़ के प्रत्येक जो पद है ना, प्रत्येक पद, प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से कितना अधिक है? 2 अधिक है। एक चीज याद रखना, जो नियम इन दो संख्याओं के बीच में लागू होगा, वही नियम अन्य 2 संख्याओं के बीच में भी लागू होना चाहिए, इन 2 संख्याओं के बीच में भी लागू होना चाहिए। ठीक है, तब यदि संख्या इस तरीके से वो आगे बढ़ते जाता है तो उसके क्रम को अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग का ये बात समझ में आई होगी। छोटी छोटी जो टर्मोलॉजी है उसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सीरीज। ठीक है, क्या है जी? सीरीज। सीरीज एक ऐसा अनुक्रम है, एक ऐसा अनुक्रम, देखो मैंने क्या कहा? अनुक्रम, जो कि पहले से पढ़ चुके हैं इधर। एक ऐसा सीक्वेंस जो प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाती है, चिन्ह के साथ लिखी जाती है। ठीक है, तब वो सीक्वेंस नहीं बनता, वो सीरीज बन जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, वो एग्जांपल जो अभी लिखे थे जी, वो एग्जांपल लिख लो ऊपर वाला। ये देखो 1 3 5 7 बढ़ते जाएगा। यदि इसको मैं प्लस से ऐड कर दूं, ठीक है, या सामने माइनस लिख दें, तब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सीरीज। लेकिन जो हमने ऊपर लिखा है ये सीरीज नहीं, ये क्या है? सीक्वेंस है। क्लियर? बात समझ में आ गई?
तो ये दो चीजें दिमाग में होनी चाहिए, सबसे पहला सीक्वेंस और सेकंड इज दैट व्हाट, सीरीज। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले ये दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक सीक्वेंस है, फिबोनेकी सीक्वेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं जी? फिबोनेकी सीक्वेंस। फिबोनिकी या नेकी बोल सकते हैं सीक्वेंस। ये क्या चीज है सर? फिबोनेकी सीक्वेंस क्या चीज है? एक ऐसा सीक्वेंस, एक संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, प्रथम पद को छोड़कर। प्रथम पद क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है दूसरे पद में। अब उसके बाद जो तीसरे पद मिलेगा, पहले दो पदों का क्या होगा? वो योगफल होते जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? फिबोनेकी सीक्वेंस कहेंगे। एक छोटा सा टर्मोलॉजी है, दिमाग में रखना, कभी क्वेश्चंस में आ गया तो आपको बन जाना चाहिए। ठीक है, फिबोनेकी सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया कि इस अनुक्रम की जो रचना है, एक पहले पद का क्या होगा? पुनरावृत्ति होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल से आप लोग का ज्यादा क्लियर होगा मेरे ख्याल से। मैंने लिख दिया एक, और एक का रिपीट होगा। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम दिमाग में रखना कि एक जो टर्म है क्या करेगा? अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये जब रिपीट करेगा तो दूसरा पद मिल जाएगा। मतलब अपने आप, जैसे दो है तो दो दो लिख दिए, तीन है तो तीन तीन लिख दिए। एक एग्जांपल के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद कोई भी पद दो पदों को छोड़कर अपने पहले दो पदों के योगफल से प्राप्त होता है। योगफल से प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे सर? अब बताइए, थोड़ा सा एग्जांपल देके बताइए सर, हमको तो समझ नहीं आ रहा सर। आएगा ना? देखो, वन वन लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ, वन और वन को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? टू। अच्छा, एक को छोड़ दो, टू और वन को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? थ्री। टू और थ्री को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? फाइव। थ्री और फाइव को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? एट। इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जो इस नियम का पालन करता है, तो हम उसे फिबोनेकी सीक्वेंस या फिबोनेकी सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने भरपूर प्रैक्टिस किया। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस किल कर रहे हो आप। मैथ्स समझ में आया? मैथमेटिक्स समझ गए आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन। हाँ, अभी ये दोनों वर्ड को देख लो थोड़ा सा। एक मैंने लिखा था श्रेणी और एक लिखा था क्या? श्रेणी। हाँ, ये श्रेणी है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको जी? श्रेणी, प्रोग्रेशन। ठीक है, तो श्रेणी है क्या चीज? श्रेणी के पदों को, श्रेणी, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था जी? बताओ। इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा क्या पढ़ा था? सीरीज पढ़ा था। सीरीज, सबसे पहले सीक्वेंस, देन सीरीज। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रोग्रेशन, क्योंकि टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? तो एक ऐसा सीरीज वेब सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं एक ऐसा सीरीज जो निश्चित प्रतिबंधों के साथ, ठीक है, जो एक निश्चित प्रतिबंधों के साथ बंधा होता है। मतलब यह हुआ कि ये जो प्रोग्रेशन है एक प्रकार की सीरीज है। सीरीज मतलब क्या जी? संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जो प्लस या माइनस के साथ लिखी जाती हो, उसे हम सीरीज कहते हैं। तो ये प्रोग्रेशन भी एक प्रकार की क्या है? सीरीज है। क्लियर? प्रोग्रेशन भी एक प्रकार की क्या है? सीरीज है। हाँ सर, लेकिन कैसा सीरीज है? जो निश्चित प्रतिबंधों के साथ बंधा होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन कहेंगे। उसे प्रोग्रेशन या हिंदी में क्या बोलेंगे? श्रेणी नहीं,
प्रोनाउंसिएशन अच्छे से किया करो आप लोग। श्रेणी कहते हैं, कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर प्रोग्रेशन एक सीरीज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक सीरीज क्या हो, प्रोग्रेशन हो। यह दिमाग में बिठा दो, ठीक है। प्रत्येक, ठीक है, क्या प्रत्येक प्रोग्रेशन एक सीरीज होता है, लेकिन प्रत्येक सीरीज एक प्रोग्रेशन नहीं होता। याद रहेगा क्या होता है? याद रहेगा क्या जी? हाँ सर, याद रहेगा सर। ठीक है, आगे बढ़ें जी। प्रोग्रेशन हो गया। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया? देखो देखो इधर देखो, सीरीज सीक्वेंस डिस्कस किया, फिर सीरीज डिस्कस किया, फिर हमने फिबोनाची सीक्वेंस डिस्कस किया, फिर हमने प्रोग्रेशन डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं मेन टॉपिक जिसके लिए ये सब इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो टॉपिक है हमारे पास क्या? एपी। एपी, एपी क्या है सर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या चीज है ये? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये समांतर श्रेणी है क्या? ठीक है। आखिर किसे कहेंगे समांतर? श्रेणी ही लिखा है, याद रखना, श्रेणी नहीं। वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद, ठीक है, वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद, थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ जी। हालांकि आप लोग जानते हैं वह अनुक्रम, यानी कि वह अनुक्रम मतलब क्या? वह सीक्वेंस, वह सीक्वेंस क्या? वह सीक्वेंस जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में जोड़ने या मतलब क्या? पॉजिटिव जोड़ने या घटाने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। पहले कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे जी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो जरूरी है ना। उससे पहले क्या जरूरी है? कॉन्सेप्ट जरूरी है। उससे पहले जरूरी है ना, हथियार जरूरी है, तब तो लड़ाई करोगे। मैदान में जाके क्या करोगे? यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकलेगा क्या? चले गए बिना निहत्थे, चले गए युद्ध के मैदान में, कोई जादू चल रहा है, यहां से निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो वह सीक्वेंस जिसके प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में जोड़ने या घटाने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। हर एक पद में समांतर श्रेणी ही कहते हैं, श्रेणी नहीं। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिख दिया, सर एग्जाम्पल लिख दो सर। ए लिख दिया, 2 2 4 6, एकदम आसान एग्जाम्पल। अच्छा सर, क्या हुआ सर? हाँ, ये जो 4 है 2 जोड़ने पे मिल रहा है, ऐसा पूर्ववर्ती पद में जोड़ने या घटाने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। प्रत्येक पद, अरे यार दिक्कत हो गई, थोड़ा सा चेंज करो, यहां पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मिस्टेक हो गया? हाँ सर, आपसे भी मिस्टेक होता है। हाँ जी, होता है, गलती तो होती है, गलती होना स्वाभाविक है। चलिए, क्या है? समांतर श्रेणी प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने। सही है, अभी जो लिखे थे वही ठीक है, देख सकते हैं। अभी जो लिखे थे ना, क्या लिखे थे? वह सीक्वेंस जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को, यहीं पे थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। वह सीक्वेंस जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में
एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 2 4। अच्छा 2 में क्या करें तो ये 4 आएगा, +2 करेंगे सर। 4 में ऐसा क्या करेंगे तो 6 आएगा, +2 करेंगे सर। 6 में +2 करेंगे तो 8 आएगा सर। समझ में आ गया? नहीं आया? ये जो +2 लिख रहे हैं इसका नाम है डी। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है डी। अब बोलोगे सर ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे जी? कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। ठीक है, क्या बोलेंगे? सब में कितना कितना का अंतर है जी? 2 का अंतर है। समझ में आया क्या? इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो पहला वाला भाई साहब है इसको हम लोग सीधी सी बात क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे सर? हाँ, प्रथम पद कहेंगे। क्या कहेंगे जी? प्रथम पद। ये 2 चीजें क्लियर हुआ क्या? अच्छा मुझे बताओ ये जो 4 है द्वितीय पद है, ये कैसे मिला? 2 में 2 को ऐड कर दिए, ये सभी जितने भी 2 दिखाई दे रहे हैं वो क्या चीज है? डी है। तो यहीं से हम इसका मानक रूप लिख सकते हैं, मानक रूप ऑफ एपी। अरे सर हिंदी इंग्लिश एक साथ देख लो, जैसे भी समझ में आया आप लोग का। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। क्या हो जाएगा? सबसे पहले ए लिखेंगे। अच्छा बताओ ये दूसरा पद कैसे मिलेगा? जब ए में हम इस डी को ऐड कर देंगे किसी भी एक, है ना, तो क्या मिलेगा? a प्लस डी। सर a में क्या फिर जोड़ दें सर? तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 3d, डैश डैश डैश। क्लियर? नहीं आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ें। ये इसका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। याद रखना है आपको, ये बेसिक चीजें हैं, दिमाग में बिठाना जरूरी है। चलिए एक चीज बात करते हैं यहीं पे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यदि डिस्कस कर लिया तो क्या डिस्कस करते हैं? हमने स्टैंडर्ड फॉर्म तो डिस्कस कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। क्या डिस्कस किया? इसको लिखना नहीं इधर, ध्यान दो, बाद में लिखना है, बाद में लिखना जी, बाद में लिखना जी। हाँ सर, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डैश डैश डैश। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। लेकिन कभी प्रश्न में यह पूछा जाता है क्रमगत एपी यानी कि समांतर श्रेणी के पद। यदि इस तरीके से पूछा जाता है क्रमगत, कभी 3 बोलेगा कभी 5 बोलता है, तो क्या करना है? स्टार लगा के दिमाग में बिठा लो, स्टार लगा के। यदि 3 क्रमागत बोलता है, 3 क्रमागत समांतर श्रेणी, तो आप किसको किसको लोगे? अब यहीं पे थोड़ा सा काम चेंज करना है। इसी को लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो क्या मिलेगा जी बताओ? इधर मिलेगा a माइनस डी, इधर क्या मिलेगा? a माइनस 2d, इधर क्या मिलेगा? a माइनस 3d, इधर क्या मिलेगा? a माइनस 4d, a माइनस 5d मिलते जाएगा। लेकिन जब आपको क्वेश्चन कहता है कि 3 क्रमागत समांतर श्रेणी पद लेना है, तो आपको उसका चयन करना चाहिए जिसको ऐड करने के पश्चात कोई भी एक चर राशि कैंसिल हो जाए। ठीक है, कैंसिल हो जाए। बात समझ में आई? तो इसमें कौन कौन सा लें? a माइनस डी ले सकते हैं, a ले सकते हैं, क्या a प्लस डी ले सकते हैं। बात समझ में आई? यदि आपको कहा जाए कि 5 पद लो, कितना पद लो? 5 पद ले लीजिए, तो a से इधर 2 पद ले लीजिए, a से इधर 2 पद ले लीजिए। ये दिमाग में बिठा लो। क्रमागत जब कहा जाता है तो इसको लेंगे यदि वो 5 क्रमागत पद कहा जाता है, क्रमागत पद, क्रमागत पद समांतर श्रेणी में, ठीक है, ऑफ एपी, तो क्या करोगे आप लेंगे a माइनस डी, ठीक है, a माइनस 2d ले लेना, a माइनस डी ले लेना, a ले लेना, ठीक है, a प्लस डी ले लेंगे और a प्लस 2d लेंगे। ये स्टार लगा के दिमाग में बिठा लो, ठीक है, समझ जाओ, गीता का ज्ञान है,
महाभारत जीतनी है तो ये हथियार होना जरूरी है। IMP, बड़े लिखते हो ना हर चीज को, IMP लिख दिया, इसको भी IMP लिख दिया भैया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम लोग ये पढ़ लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिए, और कैसे हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि किसी भी क्रमगत पद कहा जाता है तो कौन कौन से पद को ले, ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। ओके, स्टार्ट करें। नेक्स्ट है जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म्स ऑफ एपी कैसे करें? हमारे पास मान लेते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, इसको हम क्या कहेंगे? व्यापक पद ऑफ एपी, समांतर श्रेणी, या कह सकते हैं एनवा पद निकालना। कौन सा पद निकालना जी? एनवा पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे डायरेक्ट निकालना पड़ रहा है। जैसे थोड़ी देर के लिए अभी 2, 4, 6, ये कौन सा पद? ये कौन सा पद? सर ये फर्स्ट टर्म है। ये क्या है सर? सेकंड टर्म है। ये क्या है सर? थर्ड टर्म है। इस प्रकार से यदि डायरेक्ट आपको फिफ्थ टर्म निकालने के लिए कहा जाए, आपको पांचवा पद निकालने के लिए कहा जाए, तो क्या करोगे? ठीक है, ये एक कहानी है जिसको आपको समझना है। इस कहानी का सूत्र क्या है, लॉजिक क्या है, हो क्या रहा है इस चीजें में, किसी भी पद को डायरेक्ट निकालने के क्या सूत्र हो सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, क्या मैं 2 को, मेरी बात समझना, ठीक है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 1 - 1 इंटू, अच्छा बताओ, इसमें समांतर कितना है, सार्वंतर कितना है, मतलब सब में डिफरेंस कितना है? दिख रहा है सर, बड़ा इजी है, आप भी क्या के क्वेश्चन करते हो ना, ये दो का तो अंतर है सर। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो सर, हमारा तो समझ ही नहीं आया सर। अरे ये पहला पद है, ये 2 कौन सा पद है बताओ? ये 2 कौन सा पद है जी? प्रथम पद 2 को क्या 2 + 1 - 1 इंटू 0 लिख सकते हैं, सॉरी 2 = 2 ही आएगा। क्या 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को 4 + 2 - 1 इंटू 2, देखो 4 प्लस नहीं 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस क्या लिखेंगे? 2 - 1 इंटू डी। अच्छा 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 और 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। इस प्रकार से इसी को 2 + 3 - 1 इंटू 2 करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 देगा, ये 2 + 2 × 2, ठीक है, ये 2 + 4 = 6 आया। इसका मतलब क्या है कि एक निश्चित नियम को पालन करता है। किसी भी संख्या को डायरेक्ट निकालने का एक तरीका है। यदि इस सीक्वेंस का ऑब्जर्वेशन किया जाए तो कोई भी पद निकालने का हमारे पास एक लॉजिक है, जिसे एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, Tn = n-1 इंटू क्या होगा? क्या होगा जी? क्या होगा जी? ये सूत्र होगा, इसको दिमाग में बिठा लो। समझ में आया? Tn = a + n - 1 × d। जैसे पांचवा पद निकालना है आपको, तो क्या करोगे? n बराबर रखोगे 5। ये जैसे मैंने लिखूंगा T5 a प्लस मैं लिख दूंगा 5 - 1 इंटू d। अब बोलोगे सर a कहां से निकालेंगे? तो क्वेश्चन में दिया रहेगा जी, वहां से a पुट कर सकते हो और d यहां से निकाल सकते हो। d कैसे निकालते हैं बताओ? d कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी पद में उसके पहले वाले पद को माइनस कर दो। 4 - 2 2, 6 - 4 2 है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर किसी बुक में पदांतर भी बोलते हैं, पदों में अंतर। तो D बराबर कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो? हाउ वी विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस? कैसे करेंगे? क्या करेंगे? किसी भी पद में पूर्ववर्ती पद को क्या करोगे? माइनस करोगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? वहां लिखा हुआ है ना, ठीक है। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म कैसे निकालेंगे? हम देखते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकलेगा। आपको पता है
हमको समांतर श्रेणी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस डी, ए प्लस क्या हो जाएगा 2d, ए प्लस 3d डैश डैश डैश। यदि इन सबको मैं जोड़ दूं तो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, n पदों का योगफल बोलोगे सर ऑफ एपी। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या हो जाएगा? देखो, क्या मैं सबको ऐड कर दूंगा तो क्या लिख सकता हूं? a प्लस, चलो देखो, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। क्या होगा? a प्लस 3d जाते जाएगा वैसे कि नहीं जाएगा? लास्ट में क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d आते जाएगा। आगे बढ़ो, लास्ट में क्या आएगा बताओ? l आएगा, है ना। अच्छा, l से पहले क्या आ सकता है? l माइनस डी आएगा। l मतलब क्या जी? लास्ट टर्म। बोलोगे सर आप बताएं नहीं, देख लो थोड़ा सा। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है? अंतिम पद, यदि आपको tn का फार्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यही क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि l को अंतिम पद को nवां पद मान लें तो उसको tn के बराबर माना जा सकता है। ये दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? Sn इज इक्वल टू ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। लास्ट क्या मिलेगा? लास्ट टर्म मिलेगा। किसी भी पद में d को माइनस करते जाएंगे तो पीछे वाला पद मिलेगा, d को प्लस करते जाएंगे तो आगे वाला पद मिलेगा। ऐसा क्या सर? हाँ, ये मिल जाएगा l माइनस 2d, बीच में सब मिल जाएगा, ठीक है। यदि इसी को हम क्या कर दें? ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे तो ये बीच में क्या करना पड़ेगा? सब में प्लस करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ जाएगा, ठीक है।